हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के बारे में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो अनुप्रयोग है यानी एप्लीकेशन जो है वो जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे यानी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर ये नहीं चैप्टर आप अच्छी तरीके से क्लियर किए रहेंगे तो वहाँ जाकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देखो, हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे और उसके साथ में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के बारे में। आप क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं चतुर्भुज क्या होता है ना, तो हमें तो नहीं लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत है। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो, यानी जिसके पास चार भुजा हो और बंद हो। आकृति बंद होनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी फिगर हो जिसमें चार भुजा हो और बंद आकृति हो तो उसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी बन सकता है, उल्टा सीधा। सपोज कर ले ये है, तो यहाँ पर इसका नेम भी होगा, नेम कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लें ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमेशा नेम लिखने में याद रखिएगा कि एक सर्कल बनना चाहिए, एक चक्र बनना चाहिए। चाहे इधर का चक्र बने चाहे इधर का चक्र बने, मतलब एक चक्र बनना चाहिए। ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, नहीं तो गलत माना जाएगा। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये गलत है। ठीक है, वो आपको देगा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो ऐसे ना बनाइएगा ए बी सी डी। देखो, अगर हम देखें तो ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये तो चक्र नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सी होता, यहाँ पर डी होता, तो ये चक्र बनता। ए से बी, बी से सी, सी से डी, है ना। एक चक्र बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए, तब जाके वो सही माना जाएगा। तो ये है चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस चतुर्भुज में इसको बोलते हैं शीर्ष। कितने शीर्ष हैं? चार शीर्ष हैं। ठीक है, चार जो हैं वो शीर्ष हैं यानी वर्टिक्स हैं। चार भुजा है, चार कोण हैं। ठीक, समझ में आ गया। आगे दो विकर्ण हैं इसमें। विकर्ण का मतलब यह होता है कि जो वर्टिक्स यानी जो कोना एक दूसरे से मिला नहीं है उसको मिला दो। जैसे ए और बी मिला हुआ है, ए और डी मिला हुआ है, लेकिन ए और सी मिला नहीं है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है, एक ये नहीं मिला था, इसको हमने मिला दिया। एक देखो बी ए से मिला हुआ है, बी सी से मिला हुआ है, लेकिन बी डी से नहीं मिला था, तो इसको हमने मिला दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर दो विकर्ण हो गए, जिसका एक का नाम AC हो गया, दूसरे का नाम BD हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से याद रखना है दो विकर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। चारों कोणों का योगफल जो होता है, चारों कोणों का योगफल, चलो बस ऐसे लिख देते हैं, कोणों का नहीं, सभी कोणों का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सभी कोणों का योगफल योगफल 360 अंश होता है, 360। ठीक है, इतनी चीजें याद होनी चाहिए। अब क्वाड्रिलेटरल में हमें जहां तक लगता है इतना ही होता है, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो देखो, ए के सम्मुख कोण सी वाला कोण बोला जाएगा, मतलब इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख ये है। इसी तरीके से बी के सम्मुख डी है, डी के सम्मुख बी है। ठीक है, ये दोनों कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, ये दोनों कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। ऐसे ही इस भुजा के सम्मुख ये वाली भुजा है और इस भुजा के सम्मुख ये वाली भुजा है, यानी AB के सम्मुख CD भुजा है और CB के सम्मुख AD भुजा है। हम इसको AB भी बोल सकते हैं, BA भी बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हम एक करके देखते हैं सबको। देखो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले
अच्छा एक एक बता देते हैं, उसके बाद सभी की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो पहला नंबर, ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें 6 तक पहुंचना है इसलिए हम नंबर डाल दिए। एक होता है आयत, चलो यहां बना देते हैं, ये है आयत। और एक होता है वर्ग, ये आपने बहुत पहले से सीखा होगा है ना। चलो सपोज कर लो ये वर्ग है, ये आयत है, यानी रेक्टेंगल है ये, और ये वर्ग है यानी स्क्वायर है। जितनी प्रॉपर्टी है हम सब बोल करके आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिए। ठीक है, देखो आयत उसे कहते हैं जिसके चारों कोण 90-90 हो। अगर एक ऐसा फिगर जिसके चारों कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो उसको बोलते हैं आयत। आप लोगों ने जो भी पढ़ा है कि सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यही है कि जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश है उसको आयत बोल सकते हो। ठीक है, यानी आयत उसे ही कहेंगे जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। 100% अगर 90 अंश है तो सम्मुख भुजा बराबर होगी। ठीक है, इसलिए याद कर लो। और कभी भी आप ऐसे बताइएगा कि आयत किसे कहते हैं तो ऐसे पूरा मत बताइएगा कि सम्मुख भुजा बराबर होती है। भैया ये बात की बात है, ये बात की बात है। ठीक है, हम कहते हैं कि आप एक इंसान है तो कोई कहे तो हाँ तो ठीक है दो कान होंगे, तो क्या बताना ज़रूरी है? बताना ज़रूरी है? नहीं, सिर्फ यही है कि आप एक इंसान है तो बाकी सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। वैसे ही अगर जिसके चारों कोण यानी प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयत। सम्मुख भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, चारों कोणों का मान 90 90 90 90 होता है। यानी ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सभी वर्ग को आयत बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी 90 90 90 है ना, इसीलिए इसको आयत बोला जाता है। समझ में आ गया? तो आयत होने के लिए शर्त यही है कि प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी में कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं, चलो विकर्ण बना देते हैं, मिल जाए भैया। इसका जो विकर्ण होता है, विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर होती है, विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अगर कोई कहे कि क्या सर जी इसका सम्मुख कोण बराबर होता है, तो सम्मुख कोण 90 90 90 तो सब आपस में बराबर ही रहेगा। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और जहां ये एक दूसरे को जहां एक दूसरे को विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो होता है मध्य बिंदु। यानी आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, ऐसे ही इधर और इधर। ठीक है, ये चारों आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई कहे इसका मान 5 है तो इसका भी मान 5 रहेगा, इसका भी मान 5 रहेगा, इसका भी मान 5 रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, याद रख लीजिएगा, ये कोण इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं होता है, लेकिन अगर होता बराबर तो हम कह देते कि बराबर होता है, लेकिन ये तो लक बाई चांस है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इतनी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए जितना बताया गया। चलो वर्ग में चलते हैं, वर्ग में चलते हैं कि सर जी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, सही है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यहां पर थोड़ा एक चीज और गौर करेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तो पता ही है, दोनों विकर्ण की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, और जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वो इन सभी का मध्य बिंदु होता है। मतलब आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है। ठीक है, ये चारों आपस में बराबर होता है। लेकिन एक अलग से प्रॉपर्टी है, ये याद रखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर, यानी
दोनों विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो 90 अंश का कोण बनता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं कितने अंश का बनेगा, लेकिन यहाँ 101% 90 अंश का कोण बनेगा, याद रखेंगे। ठीक, और ये जो है ना, ये जो पूरा कोण था 90 था ना, तो ये आधा रहेगा, आधा इधर आधा इधर, 100% गारंटी है। ठीक है, यानी 45 अंश इधर रहेगा, 45 अंश इधर रहेगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिया, एक आयत एक स्क्वायर। अगला तीसरे नंबर पे, ऐसे कोई वो नहीं है कि तीसरे नंबर पे ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस खाली हम बता रहे हैं, हमें 4 बताना है, इसलिए हम बता रहे हैं। मिल जाए भैया किस चीज़ का, इसका देखो, ये है पैरेललोग्राम, जिसको आप बोलते हो समांतर चतुर्भुज। और चलो, ये हो गया, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। फिगर आपने देखा है, लेकिन प्रॉपर्टी याद कर लो, प्रॉपर्टी मस्ट है याद करना, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज, जिसको आप बोलते हो पैरेललोग्राम। और इसको बोला जाता है रोम्बस यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक, चलो इसको बोलते हैं रोम्बस। अब प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि सभी कोण 90-90 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोण के बारे में कोई अता पता लता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज पता है कि सर जी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, इस वाली भुजा को इसके बराबर होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक, आगे। अच्छा, पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज में एक परिभाषा होती है, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा सुन लो ध्यान से। आप लोगों ने कुछ भी सीखा होगा कि सम्मुख भुजा बराबर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल परिभाषा देखो वहां से बनती है ना, जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है वो परिभाषा होती है। मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है ना, वो परिभाषा होती है। जो मिनिमम इतना हो जाए तो हम उसको ये बोल सकते हैं, तो वो होती है परिभाषा। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है कि एक पेयर दो भुजाओं का एक पेयर समांतर और इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब कुछ लोगों के हजम नहीं होगा कि सर जी ये क्या बोल दिए, एक पेयर समांतर होना चाहिए। हम लोगों ने आज तक तो यही पढ़ा था कि दोनों समांतर होना चाहिए, ये इसके समांतर होना चाहिए, ये इसके समांतर होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके पढ़ा था, मतलब ये हुआ कि आपने आगे की चीजें पढ़ लिया था। और किसी का अभी हमने बताया कि डेफिनेशन वो होती है जो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी करती है। कम से कम जब आप बोलना चाहोगे तो वो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा वो बनती है। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके एक पेयर यानी दो भुजा समांतर और इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। सही है। अब कहोगे सर जी एक पेयर दो पेयर होता है, तो दोनों पेयर अपने आप हो जाएगा अगर एक पेयर समांतर है और इक्वल है। अगर इक्वल है तो अपने आप दूसरे को समांतर और इक्वल होना पड़ेगा 100%। बाकी आप जैसे भी आप दूसरे को समझा सकते हैं वो समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुक में देखोगे तो यही लिखा रहता है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके समानांतर और ये भुजा इसके समानांतर। ठीक है, अब थोड़ा डायगोनल पे आते हैं, डायगोनल पे आते हैं, देखते हैं डायगोनल के बारे में क्या कहते हैं। सर जी ये जो डायगोनल है ना, ये वाला, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि कोण आधा आधा हो गया। जैसे हम आयत में नहीं कह सकते थे, वैसे यहाँ पर भी नहीं कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, नहीं कह सकते। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि दो भुजाएं समांतर हैं और ये अल्टरनेट एंगल रहेगा, यानी एकांतर कोण है। तो इसमें ये चीज याद रखेंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ में आ गया,
बहुत अच्छी बात है। दूसरा विकर्ण हम देखते हैं। दूसरा विकर्ण, अच्छा एक चीज यहाँ पे भूल गए, एक चीज जैसे यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा फिगर आगे बढ़ गया है। देखो हमने बताया कि ये वाला इस वाले के इक्वल बनता है, ये वाला इस वाले के इक्वल बनता है। और ध्यान से सुनो, ये दोनों अगर जोड़ा जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो इन दोनों का योगफल 180 होता है। इनका और इनका योगफल 180 होता है। ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे निकाल लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर जी अगर इस डायगोनल को मिलाया जाए तो क्या बनेगा। जैसे ये बेचारा डायगोनल है, कोण आधा आधा नहीं होता है, वैसे आधा इधर नहीं जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम आयत और पैरेललोग्राम में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सर जी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है, याद रखिएगा। ठीक, अब दोनों डायगोनल जो हैं, दोनों विकर्ण जो हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब जो ये विकर्ण है और जो ये विकर्ण है, ये ज्यादा लंबा है, ये छोटा है ना, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन जहां प्रतिच्छेद करते हैं, जहां काटते हैं, वो जो होता है वो दोनों का मध्य बिंदु है। इसका मतलब आधा इधर जाएगा तो आधा इधर जाएगा, और बाकी इसकी जो लंबाई है ना वो आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। हमने पोस्टमार्टम करके आपको पूरी प्रॉपर्टी बता दी है। आप किसी सामने वाले को, किसी भी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जिसको, बैठ करके ऐसे बता दो, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। कभी किसी चीज़ में इसमें गलती नहीं होगी और हमेशा याद रहेगा। रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक बार उसको समझा दो अच्छी तरीके से, वो समझ जाए बस, तो आपके याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आते हैं समचतुर्भुज रोम्बस। सर जी वही प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये भुजा इसके भुजा के बराबर है, समानांतर है, ये इसके समानांतर है, बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, इरेज करें, बहुत अच्छी बात है। ये सारी प्रॉपर्टी उसमें बता दिया गया था। इसके जो डायगोनल होते हैं, अच्छा यहाँ पर डायगोनल के बारे में हमने कोण के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ कोण के बारे में बोलेंगे। चलो डायगोनल बनाते हैं। अच्छा फिर भी इसमें ये वाला इस वाले के योगफल के 180 होता है, जैसे अभी बताएं वैसे यहाँ पर भी रहेगा। सर जी अगर डायगोनल खींचा जाए तो ये है डायगोनल और ये है डायगोनल। ठीक है, दोनों विकर्ण हमने खींच दिए हैं। दोनों विकर्ण अभी आपको बताए हैं इसमें कि सर जी जो विकर्ण आपने खींचा है वो आधा आधा नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें आधा इधर होता है, कंपलसरी होता है। ठीक, ऐसे ही आधा इधर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला इसके भी बराबर रहेगा ठीक है, अरे पहले से वो बराबर था, ये वाला इसके बराबर रहेगा। ज़्यादा माथा पच्ची ना करो, बस ये याद कर लो कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और भैया जी ये इसके बराबर था तो आधा आधा बराबर ही रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये वाला इसके बराबर रहेगा, 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 ये तो आपको पता है। ये मध्य बिंदु है, आधी इधर है आधी इधर है, आधी इधर है और आधी इधर है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है सर जी, ये 90 अंश का कोण बनता है, याद रखेंगे। ये 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे अभी पिछले वाले में बताया, यहाँ पर 90, यहाँ पर नहीं पता, वैसे इसमें भी बता रहे हैं कि यहाँ पर 90, यहाँ पर नहीं पता। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी बताई गई है सब इंपॉर्टेंट है, तभी बताई जा रही है। हर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। और तरीका क्या है, किसी भी आगल पागल अरे गहरे नत्थु खैरे को पकड़ लो, उसको समझा दो। अगर उसको समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको हमेशा के लिए याद हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं, 5 और 6 देखते हैं। 5 और 6 देखो, ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है सर जी, कहाँ बना दें इसको, चलो भैया मिट जाओ तुम, हटाओ, यहीं से बन जाओ, कौन सी दिक्कत है। ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब क्या हुआ, परिभाषा सुन लो ट्रेपीजियम की। अगर कोई ऐसा फिगर आपको दिख जाए जिसमें एक पेयर समानांतर हो, जिसका एक पेयर समानांतर हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम।
ठीक है, पहले नेम लिख दे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं भैया? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम। ठीक है, अब कुछ लोग नया तरीका भी देखे होंगे। देखो हम पहले इसकी डिफिनेशन अगर हजम हो गई ना तो कैसा भी फिगर है आप पकड़ ले जाओगे। सिंपल सा है कि दो लाइन यानी एक पेयर, अरे पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब एक पेयर या दो लाइन आपस में समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर है तो वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, वो ट्रेपीजियम है, याद रखिएगा, वो समलंब चतुर्भुज है। कोई भी एक पेयर समांतर होना चाहिए। जैसे देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बराबर है, छोटी है, बड़ी है, हमसे मतलब नहीं, बस समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर है ट्रेपीजियम हम बोल देंगे। ठीक है, हमने डेफिनेशन ये बताई कि अगर एक पेयर समांतर है तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, और जिसके दो पेयर हो जाए तो उसको भी ट्रेपीजियम बोलेंगे। हमने मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता दिया ना कि एक पेयर समांतर होना चाहिए तो उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। अब किसी के पास दो है तो हमसे क्या मतलब, एक तो है ना उसके पास तो उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। किसी के पास चार समानांतर रेखाएं हैं तो हमसे क्या मतलब, हम तो सिर्फ दो ढूंढ रहे हैं, एक पेयर ढूंढ रहे हैं। अगर एक पेयर मिल गए तो हम ट्रेपीजियम बोल देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इसके पहले जो बताया गया है ये है तो पैरेललोग्राम, क्या इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हो, समलंब चतुर्भुज बोल सकते हो? तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ। इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं है ना? एक पेयर है तो इसको ट्रेपीजियम बोल सकते हो 100%। 100% किसी को समझाओगे, कह दोगे ये ट्रेपीजियम है, मार के भगा देगा, ये कैसे ट्रेपीजियम है? क्योंकि हो सकता है उनको ना पता हो, इसलिए उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो जितने भी, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, आयत भी ट्रेपीजियम है, वर्ग भी ट्रेपीजियम है। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सीखते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस याद रखिएगा इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है, याद रखिएगा। इसके डायगोनल, अच्छा पहले हम इसके कई फिगर बना देते हैं। देखो इसका ऐसे भी हो सकता है, ये भी ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये अगर समांतर है तो ये ट्रेपीजियम है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, यही कार इधर मोड़ दो, ये भी ट्रेपीजियम है। यही ऐसे भी हो सकता है, चलो ये भी ट्रेपीजियम है। देखो पेयर है ना समांतर, कैसे भी बनाओ, अगर दो लाइन समांतर हैं तो उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। अच्छा एक वर्ड आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यानी समद्विबाहु ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो भैया जी अगर ये बाकी बची दो रेखाएं, अगर ये बाकी बची दो रेखाएं, ये दो रेखाएं अगर आपस में बराबर हैं, अगर आपस में बराबर हैं तो उनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, अब हो जाए तो अलग बात है, लेकिन होते नहीं है। ठीक, डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, कोण और बराबर नहीं होता है, ये सब याद रखिएगा। चलो एक और है काइट, इसको तो बनाना पड़ता है। काइट बड़ी मुश्किल से बनता है भैया, लो कैसे बन जाए। चलो मान लो कि ये बन गया, सपोज कर लो ये बन गया। ठीक है, ये है काइट। काइट का मतलब पतंग, पतंग भले अच्छा ना बनाओ, खाली समझाने के लिए ऐसा बना दिए हैं। ध्यान से देखो कि सर जी इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ई वाली भुजा के बराबर होगी, और ये जो बाकी दो भुजाएं बच रही हैं ये आपस में बराबर होगी। ठीक, आगे सुनो, आगे सुनो, इंपॉर्टेंट चीजें। ये कोण इस कोण के बराबर तो है, लेकिन ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं है, इसलिए इस पे कुछ निशान नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से सुनो, ये वाला कोण इस कोण के तो बराबर है, लेकिन ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं है। ठीक, चलो अब डायगोनल पे चलते हैं। इस बेचारे फिगर के पास दो डायगोनल होते हैं, इसके पास भी दो डायगोनल होते हैं। अच्छा कुछ बना देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी के डायगोनल है ना होता का, होते हैं भैया, डायगोनल होते हैं।
चलो ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। ठीक, इसके डायगोनल बना देते हैं। सबसे पहले इसका एक डायगोनल, इसका डायगोनल हो गया। ये छोटा डायगोनल है और जब यहां से खींचेंगे तो बड़ा डायगोनल रहेगा। इसके पहले वाले में जितने भी फिगर आए थे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होता है, लेकिन ये 100% कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के तो नहीं बराबर है, लेकिन ये वाला इस वाले के बराबर है और ये नीचे वाला नीचे वाले के बराबर है। ठीक है, अब दोनों जो डायगोनल हैं एक दूसरे को यहां अगर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां प्रतिच्छेद करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो हमने डायगोनल खींचा है ना, इसकी खासियत है कि दोनों आधा आधा कर देगा। यहां कोण और यहां कोण आपस में बराबर होगा। ठीक, और यहां कोण और यहां बना कोण ये आपस में बराबर होगा। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें ये वाला इसके बराबर था, लेकिन ये दोनों पड़ोसी पड़ोसी बराबर होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और सुनो, ये जो डायगोनल है ना, ये वाला आधा आधा हो जाएगा, ये वाला आधा आधा हो जाएगा, लेकिन ये वाला आधा नहीं होगा, ये भी याद रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब हमने बता दिया है। ठीक है, अगर यहाँ तक लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो अब एक थ्योरम पढ़ लेते हैं जिसका नेम है मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही आसान है। क्या है ये? सर जी ये बेसिकली जो है ना वो ट्राइंगल की थ्योरम है, बेसिकली जो है वो ट्राइंगल की थ्योरम है। तो ट्राइंगल में चलते हैं। कोई चीज़ बैठा हुआ है क्या कहीं? कोई तो है, कोई तो है इधर उधर जो बैठ करके परेशान कर रहा है भैया। चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं। सपोज कर लो ये है नेम इसका ए बी सी। ध्यान से सुनो, हम लिखेंगे कुछ नहीं। अगर कोई भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु उठा लो, कोई भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु उठा लो, कोई भी दो भुजा, चलो हम इसका मध्य बिंदु लिख देते हैं। सपोज करते हैं यहाँ रहेगा, और कुछ भी लिख देते हैं। मान लेते हैं कि ये एम और यहाँ इसका मध्य बिंदु निकाल दिए, ये एन है। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो दो बातें होंगी। क्या होगी? सबसे पहली बात ये होगी कि सर जी जो तीसरी भुजा बची है, जो तीसरी भुजा बची है उसकी लंबाई की आधी लंबाई इसकी रहेगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मान 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 15 है तो ये 7.5 रहेगी। अगर ये 50 है तो ये 25 रहेगी। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु लिया गया उसका नहीं, जो बची हुई भुजा है उसकी आधी रहेगी। ठीक, और दूसरी चीज ये है कि बाकी जो बची हुई भुजा है उसके समांतर रेखा रहेगी। ठीक है, उसके समांतर रहेगी। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे सपोज कर लो ये है हमारा त्रिभुज। अच्छा ये भी भाग रहा है, कुछ ऐसे बना देते हैं। भैया कहाँ चले गए? किससे बनेगा? अच्छा इससे बनेगा। ये तो फ्लैग बन गया, बड़ी तकलीफ है। किससे बनेगा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इससे बनेगा। ठीक है, इधर इधर इधर, ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, देखो सपोज कर लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कहीं भी आप कोई भी दो बिंदु उठा लो, सॉरी कोई भी दो भुजा का मध्य बिंदु उठा लो। चलो हम इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि डी है, और किसी का भी ले लेते हैं। चलो इसका ले लेते हैं। इसका मध्य बिंदु हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, या देख लीजिएगा ई ई हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको यहां से ज्वाइन करोगे, अगर आप इसको यहां से ज्वाइन करोगे तो दो बातें होंगी। एक, ये जो बच रही है उस भुजा के समांतर ये रेखा बनेगी, और दूसरी चीज ये जो बच रही थी उसकी आधी लंबाई इसकी रहेगी। मान लो अगर इसका मान 20 सेंटीमीटर है तो इसका मान 10 रहेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया? ये है मिड पॉइंट थ्योरम। दो बातें होती हैं, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा आप जब खींचोगे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर रहेगी, और तीसरी भुजा की लंबाई की आधी लंबाई इसका मान रहेगा।
ठीक, समझ में आ गया। बस यही था इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन के फॉर्म में सारी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, सर जी एक चतुर्भुज के तीन कोण 75, 90 और 75 हैं, तो इसका चौथा कोण कितना होगा? आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। एक है 75, दूसरा है 90, तीसरा है 75, चौथा नहीं पता तो x मान लो, लेकिन चारों को जोड़ने पर 360 आएगा, ये तो कंफर्म है। ये है 75, ये है 75, तो 150 हो गया। 150 में 90 जोड़ेंगे तो 240 हो गया, यानी तीनों का योगफल 240 प्लस में x बराबर में 360। तो x बराबर आ गया 360 में से 240 निकल गया तो 120। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं है 120 कहीं नहीं है। चलो ऑप्शन डी वाला सही है भैया, ऑप्शन डी वाला सही है। अब चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आयत का एक विकर्ण, पहले आयत है तो हम आयत बना देते हैं ताकि चीजें क्लियर होती चले। लो, ये है आयत। अगर ये आयत है तो इसका कुछ नेम इलाका उलाका होगा। चलो नेम होगा, लिख दिए हमने। एक आयत का एक विकर्ण, चलो एक विकर्ण भी बनाना है, हमें एक विकर्ण भी बना देते हैं। कोई सा भी एक विकर्ण आपको बनाना था, हमने ये बना दिया। एक विकर्ण उसकी एक भुजा से 25 अंश पर नत है, मतलब झुका हुआ है। तो आप चाहो तो इधर 25 ले सकते हो, आप चाहो तो इधर 25 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे इधर ले सकते हो। सही है, इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी इसके विकर्णों के बीच का न्यून कोण कितना है? मतलब समझ में आ रहा है कि इसके विकर्णों के बीच का न्यून कोण कितना है। जैसे अभी तो एक विकर्ण हमने खींचा है, अगर इस विकर्ण को भी खींचेंगे तो खींच दिए। अब इनके बीच का कोण कितना है, ध्यान से देखो। ये यहां पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहां पर चार कोण बनते हैं, एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण ये, एक कोण ये। सही है, लेकिन ये वाले का मान इस वाले मान के बराबर होता है और इस वाले का मान इस वाले के बराबर होता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। हम इसको और इसको निकाल दें तो ये दोनों अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से जो 90 से कम रहेगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, पहले हम यहां से चलते हैं, इस बीच वाले से निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर ये 25 है तो प्रॉपर्टी में आपको बताया ये भी कितना रहेगा, 25। नहीं बताए? अरे भैया जितना कोण ये रहता है उतना कोण ये भी तो रहेगा। समझ में आ रहा है? सर जी नहीं समझ में आ रहा। अरे देख लो भैया, कौन सी दिक्कत है? ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है AOB, जिसका नेम है, जिसका नेम AOB है, उसका त्रिभुज आप देख पा रहे हो AOB। क्या आप ये कह सकते हो कि सर जी AO बराबर है OB के? कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह रही है। प्रॉपर्टी अगर कह रही तो त्रिभुज में अगर कोई भी दो भुजा बराबर होती तो उसके सम्मुख बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब इसके सामने 25 बन रहा है तो इसके सामने कितना बनेगा, 25। समझ में आ गया? चलो अब इस तीसरे वाले का मान आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 50 लेके चले गए तो 130 बचेगा, 130 इसको मिलेगा। लेकिन सर जी ये तो बीच का कोण 130 आ रहा है, ये तो अधिक कोण है, तो हमें ये वाला कोण बताना है, ये वाला न्यून कोण बताना है, 90 से कम वाला। तो कैसे पता चलेगा ये कितना रहेगा? अरे भैया सीधी रेखा पर 180 बनते हैं। सीधी रेखा देखो, ये सीधी रेखा ही तो है, सीधी रेखा पर 180 बनते हैं, तो 130 इधर लेके चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 50, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, बी वाले में है। ठीक है, ये वाला सही है। अगर वो अधिक कोण पूछा होता तो 130, अगर वो बीच का कोण पूछा होता तो दोनों लगाते, 130 भी लगाते, 50 भी लगाते। ठीक है, अगर बीच का कोण पूछा होता। चलो अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की धज्जियां उड़ाते हैं। ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बनाना है भैया, कहाँ चला गया है? ये देखो, सपोज कर लो ये है समांतर चतुर्भुज, इसका नेम भी कुछ होगा। अच्छा PQRS, P है, QR, ये है S। कह रहा है कि जिसके विकर्ण PR और QS परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ठीक है, इसके दोनों विकर्ण हम खींच लेते हैं। इसके दोनों विकर्ण, सपोज ये एक विकर्ण हो गया, ये एक विकर्ण हो गया।
कह रहा है दोनों प्रतिच्छेद करते हैं O पर, वो भी हमने लिख दिया। यदि OP का मान x प्लस 7 है, O से P तक का मान x प्लस 7 है, दुनिया जानती है कि ये प्रतिच्छेद बिंदु है, आधा इधर है आधा इधर है, दुनिया जानती है। इसका मतलब अगर x प्लस 7 ये है तो x प्लस 7 ये भी रहेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। OQ का मान x प्लस वाई है, O से लेकर Q तक का मान x प्लस वाई है, और आपने ये भी सीखा है कि इसका जो ये विकर्ण होता है वो भी आधा आधा हो जाता है। अगर ये x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई होगा 100%। आगे OR बराबर 20 सेंटीमीटर है, O से लेकर R तक का मान 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा OS का मान 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है, 116 ना लिखो भैया, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है 7y प्लस 5 का सेंटीमीटर में मान कितना है। आपसे पूछा गया है 7y प्लस 5 का मान। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करेंगे। पहले हमें y का मान चाहिए। जब y का मान आ जाएगा तो यहाँ पटक देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, आंसर देख लेंगे, लेकिन y यहाँ से निकलेगा। अब दो इक्वेशन बनाओ आराम से। दो इक्वेशन क्या, आराम से पहले वैसे ही सॉल्व कर लो। जितना ये है उतना ये है, ये तो प्रॉपर्टी कहती है। इसका मतलब x प्लस 7 बराबर में है कितना, 20। अरे भैया OP बराबर OR है ना, प्रॉपर्टी कहती है, हम नहीं कहते हैं। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लिए, 20 माइनस 7 यानी x का मान आ गया 13। आगे जितना x प्लस वाई है उतना ही 16 है, क्योंकि ये चीज इसके बराबर होता है, तो x प्लस वाई बराबर में 16, ठीक है। यहां से x का मान 13 है, यहां पटक दो, प्लस वाई बराबर में 16। ये उधर चला गया तो y का मान आ गया 16 माइनस 13 यानी y बराबर 3। हम इसी चचा जान को ढूंढ रहे थे। अगर ये मिल गया तो यहाँ पटक करके निकाल लेंगे, 7 गुणे में 3 प्लस में 5। ऐसा ना करिएगा पहले जोड़ दीजिएगा, पहले गुणा होता है। तो 21 प्लस 5, तो उत्तर आ गया कितना भैया, 26। कितना आ गया, 26। ऑप्शन तीसरा वाला सही है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है। कौन सा त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। कहाँ है भैया, ये है, देखो ये है समांतर चतुर्भुज। तो इसका नेम भी है ABCD, पटक दिए, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ABCD लिख दो, गलत हो जाएगा। BD इस प्रकार है, यानी इसका विकर्ण जो है BD इस प्रकार है। BD यानी ये वाला मिला दो भाई। ये क्या हो गया, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। लो भाई, BD किस प्रकार है देखते हैं। इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर 12x है। CBD कहाँ है, CBD 12x है, मतलब इसका मान जो है वो 12x है। तो दुनिया को पता है जब ये 12x है तो ये भी 12x है, क्योंकि इसका मान इसके बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। आगे बोला है ABD का मान 7y है। ABD यानी इसका मान 7y है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये 7y है तो ये भी 7y होगा, ये भी तो कंफर्म है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ADB बराबर 60 अंश है। ADB अच्छा, इसका मान 60 इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं। CDB 28 है। CDB इसका मान 28 है। तो हमसे पूछा है 2x प्लस 3y का मान बता दो। 2x प्लस 3y का मान बता दो। अरे भैया जब x का मान पता रहेगा और y का मान पता रहेगा तभी तो इसका मान निकलेगा। तो सबसे पहला काम हो गया x और y को ढूंढ करके लेके आना। तो x y कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। कौन किसके बराबर है, गलती मत करिएगा कि लाओ इसको इसके बराबर करते हैं, गलत हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, याद रखिएगा। 12x बराबर 60, ठीक है, 12x बराबर 60, 12x बराबर 60, तो x बराबर 5, भाग देंगे 5 आ जाएगा। 7y बराबर 28। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा सर जी ये तो कटेगा नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। नहीं भैया, कटने वाला भी हो सकता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। याद रखिएगा अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, यानी x का मान 5 आ गया है, y का मान 4 आ गया है। पटक दो भाई, 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे में 4, यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से 12 आ गया, कुल मिला करके 22 आ गया। ऑप्शन थर्ड वाला सही है,
ठीक है, पल्ले पड़ा, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। अच्छा, चतुर्भुज है, इसके बारे में और कुछ नहीं बोला है, एक चतुर्भुज है। तो हम चतुर्भुज की रचना करते हैं सबसे पहले। लो भाई, 1 2 3 4, कुछ भी बन जाए, अच्छा खड़ा बन गया। इसका नेम है पी क्यू आर एस। पी, ओह ये क्या हो गया, अच्छा, पी क्यू आर एस। आगे बोल रहा है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस है। पी क्यू कहाँ है सर जी, ये है पी क्यू। पी एस कहाँ है, ये है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। आगे बोला है आर क्यू बराबर आर एस है। आर क्यू बराबर है आर एस। ओहो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसकी पड़ोसी भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, जिसकी पड़ोसी भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन पड़ोसी बराबर है, तो बताओ क्या होता है ये। तो सर जी पीछे चलते हैं, अगर अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते हैं तो ये फिगर था काइट वाला, यानी पतंग वाला। अच्छा, इसका नेम नहीं लिखे क्या, लिख देते हैं भैया, इसका नेम है काइट यानी पतंग चचा। ठीक, देख लो, पड़ोसी भुजा ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये वाली इसके बराबर है। दो पड़ोसी बराबर हो, दो पड़ोसी बराबर हो, और ये वाली इसके बराबर ना हो, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, काइट, जो हम लोग उड़ाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये कुछ और नहीं बल्कि ये काइट की बात आप कर रहे हैं, ये काइट है। अब काइट की प्रॉपर्टी, अगर काइट बन गया है तो काइट की प्रॉपर्टी माइंड में चलनी चाहिए। आगे बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताओ। कह रहा है इसके विकर्ण बराबर हैं। काइट के विकर्ण बराबर नहीं होते, एक छोटे एक बड़े होते हैं, ये गलत बोल रहे हो आप। इसके विकर्ण परस्पर लंब है, हाँ ये सही बोला है। इसके विकर्ण परस्पर लंब है, यानी एक दूसरे पर लंबवत है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो एकदम सही आपने बोला है सर जी। अगला, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है। नहीं भैया, प्रत्येक कोण को कहां से आधा आधा करेगा, क्या आधा आधा करता था, हमने बताया तो छोटा वाला जो विकर्ण होता है वो नहीं करता है, बड़का वाला करता है, तो ये भी गलत बोला है। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नहीं, सिर्फ एक समद्विभाजित होता है, दूसरा वाला नहीं, दूसरे में आधा इधर आधा उधर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। बहुत अच्छी बात है, कुछ भी रहे, सब सत्यानाश होगा सबका। चलो ये समचतुर्भुज है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही सी डी है, उतना ही ए डी, चारों भुजा आपस में बराबर है, और चारों कोण ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इन दोनों का योगफल 180। ठीक है, आगे देखते हैं बाकी, जिसमें कोण ए डी बी का मान 25 है। ए डी बी, अच्छा पहले इसको एक विकर्ण भी बनाना पड़ेगा। लो भाई बन गया, ए डी बी यानी इस वाले कोण की बात हो रही है 25। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमसे पूछा है कि 2 गुना में बी ए डी माइनस ए बी सी। सर जी जब तक ये कोण और ये कोण नहीं पता रहेगा तो कहां से यहां पटकेंगे, और जब पटक देंगे तो निकाल लेंगे आंसर, लेकिन निकालो तो पहले बी ए डी है कहाँ, बी यहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है, मतलब ये कोण का मान आपको हर हाल में चाहिए। आगे ए बी सी कहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, मतलब पूरे का मान आपको चाहिए। सही है, पल्ले पड़ रहा है। अब चलो निकालते हैं। सर जी काहे परेशान किए हैं, ये तो हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये समचतुर्भुज है तो आधा इधर जाता है, आधा इधर जाता है, ये 25 है तो ये भी 25 रहेगा, ये 25 है तो ये भी 25 रहेगा। समचतुर्भुज में आपको हमने सिखाया था कि समचतुर्भुज में चारों कोण जो इधर उधर बनते हैं वो देख लो बराबर होते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये पूरा आपको बता दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे, यहाँ पर। सर जी सब 25-25 है तो इसका मान हमें पूरा चाहिए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ABC का मान हम 50 रख देते हैं।
तो हमने कहा हाँ सर जी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 गुणे BAD का मान, सर जी इसका मान कैसे निकला? अरे भैया 25 25 कितना जोड़ा जाए? 180। अरे इस छोटे वाले त्रिभुज में देख लो भैया, छोटे वाले त्रिभुज में देख लो, 25 25 50 चला गया तो इसको मिलेगा 130। कितना मिलेगा? 130। सही है, खत्म हो गया। यानी यहां पर रख दिया जाए 130। ये ज्योमेट्री है भैया, कई तरीके से सोचा जा सकता है। कोई पहले पहुंच जाएगा, कोई बाद में पहुंचेगा। जैसे रास्ते बहुत ढेर सारे हैं, जो शॉर्टकट पकड़ ले गया वो जल्दी पहुंचेगा, पहुंचेंगे सब वहीं, लेकिन किसी का ज्यादा किलोमीटर पड़ेगा, किसी का कम किलोमीटर। तो हो सकता है हम ऐसे सोच रहे हैं थोड़ा सा लेट पहुंचे, आपके हिसाब से आप और जल्दी भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आंसर उतना ही आएगा। यहाँ से 260 माइनस में 50, यानी उत्तर आ गया 210। ऑप्शन तीसरा वाला सही है। सही है, समझ में आ गया किस तरीके से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज है, इसका मतलब आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो कि सर जी ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। चलो हमने ऐसे बना लिया, ये कुछ भी ऐसे बन गया, ये सब समांतर चतुर्भुज बन गया। नहीं भाई तुम समांतर ना बनो, कुछ अपने मन से ऐसे बन जाओ ताकि लोगों को, हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। इसका नेम है ABCD। कोण C का मान 72 है, कोण C यहाँ इसका मान 72 है, ठीक है। और कोण D 80 है, इसका मान 80 है, ठीक है। ये भी कोण A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। कोण A और B, A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। मिला देते हैं, कहाँ चला गया? कोण A और B, ये इसके समद्विभाजक मतलब आधे, चलो ये हमने आगे बढ़ा दिया। इसका भी आधा मध्य बिंदु से जाना चाहिए, आधा आधा जाना चाहिए। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, बस बस बस, हिलो डुलो ना। ये मिल गया। हमने कहाँ पे मिलाया? गिरो ना भैया, खराब हो जाओगे नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा। आधा कोण इधर है, आधा कोण इधर है, समद्विभाजक बोला है, आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। तो कह रहा है AOB की माप क्या होगी? ओहो, चतुर्भुज है, कुछ तो इसमें दिक्कत है, कुछ तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है भाई? चतुर्भुज ABCD में कोण C इतना है, D इतना है, A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। AOB की माप बता दो, AOB की माप बता दो। अच्छा, कुछ और बोल दे तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो और अच्छी बात है, नहीं बोला तो और अच्छी बात है। निकालते हैं। पहले आपको इतना तो पता है कि पूरा कोण A, पूरा कोण B, पूरा कोण C, पूरा कोण D बराबर में 360 है। ये तो दुनिया को पता है। क्या सर जी हम ऐसा कर सकते हैं, A रोक लें, नहीं पता है, B रोक लें, लेकिन C का मान 72 है, D का मान 80 है, बराबर में 360 है। ये दोनों जुड़ करके उधर चले जाएंगे, 152 और ये 360, तो A प्लस B 360 माइनस में 152, तो A प्लस B बराबर हो गया, 360 में से 152 निकालना है तो भैया 208, 208। ये याद रखिएगा, काम चलेगा अभी। सही है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हमसे इस वाले कोण का मान पूछा है, मान लेते हैं ये x है, सही है। अच्छा सर जी ये पूरा कोण B है, आधा इधर है आधा इधर है, तो B/2 इधर आएगा और B/2 इधर आएगा, B का आधा इधर, B का आधा इधर। ये पूरा A है, ये आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, A/2 इधर जाएगा, A/2 इधर आएगा। अब छोटा सा जो त्रिभुज बन रहा है, जो ये वाला त्रिभुज है, बेचारा त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज, इसमें आप गौर फरमाइएगा। सर जी एक कोण A प्लस A/2 है, एक कोण B/2 है और एक कोण X है, बराबर में 180 है। सर जी कहाँ लिखा है 180? अरे भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। हमें x का मान निकालना है, लेकिन ये लोग चाचा जी कहां से आएंगे? तो ऐसा करते हैं, सब में 2 से गुणा, सब में 2 से गुणा करते हैं, तो ये a आ गया, ये b आ गया और ये 2x आ गया, ये 360 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम?
सब में 2 से गुणा। नहीं समझ में आया, दो एलसीएम ले लो, उधर कर दो, तब भी इतना ही बनेगा। अब ये a प्लस बी है सर जी, ये कुछ और नहीं 208 है, तो यहाँ पर 208 पटक दो, प्लस में 2x है, बराबर में 360 है, ये 208 उधर चला गया तो 2x बराबर हो गया 360 माइनस 208। अब यहां से 2x बराबर हो गया तो 152। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 152 बटे में 2, यानी हो गया 2 सते 14, 2 छक 12, यानी उत्तर आ गया 76, यानी तीसरा वाला सही है। समझ में आया अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अब कभी भी आपकी लाइफ में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सर जी, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यहां बन जाएगा 8 7 15, 80 में 72 जोड़ करके 152, इसका आधा कर देंगे 152 बटे में 2, यानी 76। ये फाइनल आंसर हो गया x का मान। ठीक है, इतना पूरा लफड़ा नहीं करेंगे, 76 आपका सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अच्छा ठीक है, बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समचतुर्भुज बनाना है। लो भाई, छोटा बना दे क्या, चलो मान लो ये समचतुर्भुज है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ABCD इसका नेम है ABCD। इसने कहा है ACB का मान 40 है, ACB, ओहो ऐसे पहले एक विकर्ण ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि A से C मिला नहीं है, इसलिए पहले A से C मिलाओ तब ये पता चलेगा। तो ACB यानी ये वाला कोण 40 है, सही है। तो आपसे पूछा है ADB का मान बता दो, ADB, ओहो बड़ी तकलीफ है, कहाँ चला गया। आपसे पूछा है इसका मान बता दो, कोई बात नहीं है, सिंपल है। देखो आप सभी को पता है सर जी कि ये 40 है तो इधर भी 40 रहेगा, ये भी 40 रहेगा, ये भी 40 रहेगा, रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अब क्या, खत्म तो हो गया। सर जी ये पूरा कितना है 80, ये पूरा कितना रहेगा 100, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 होता है, बताया गया है। तो 50 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा, 50 ये भी रहेगा, 50 ये भी रहेगा, चारों कोण पता, सब 8 कोण आ गए सामने आपके। ठीक है, तो इसका मतलब उत्तर हो गया सी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होता है यदि PQRS क्या हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो प्रूफ यहाँ तो बताया नहीं जाएगा तो बहुत लद्दी हो जाएगा। देखो अगर कोई भी समचतुर्भुज है आपके पास, कोई भी रोम्बस है आपके पास, उसके अगर मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो मिलाते हुए जो फिगर बनेगा वो एक आयत बनेगा। हम आपको प्रूफ थोड़ा सा फिगर में दिखाते हैं, थ्योरेटिकल नहीं दिखाएंगे, फिगर में दिखाते हैं। जैसे सपोज कर, ये क्या हो गया, जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, बन रहा है, चलो मान लेते हैं बन रहा है, ABCD है, नहीं PQRS है। ओहो परेशान क्यों करते हो, PQRS। अगर इसका मध्य बिंदु ये है, 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 भले ही ना हो लेकिन हमने बना दिया है जबरदस्ती। और अगर आप इसी ऑर्डर में मिलाते हो मतलब ऐसे मिलाते हो, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, तो ये जो बनने वाला फिगर है ना, ये आयत बनेगा 100%। ठीक है, क्या बनेगा भैया, ये आयत बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लो। तो अगर किसी भी समचतुर्भुज के अंदर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो आयत कह रहा है कि PQRS क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आयत नहीं होना चाहिए भाई, समांतर चतुर्भुज नहीं, विकर्ण बराबर नहीं, ये वाला सही है।
अब कोई कहेगा सर जी आपने कहा समचतुर्भुज होना चाहिए, ये तो पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर लंब हो ही बता रहा है। तो भैया समचतुर्भुज के परस्पर विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि चतुर्भुज ABCD के कोणों ABCD और का इसी क्रम में लेने पर अनुपात 3 7 6 4 है, 3 7 6 4 है, तो ये क्या बनेगा? देख करके बताना, निकालना नहीं है। निकाल करके तो दुनिया बताती है कि सर जी 3 1 7 1 6 1 4 1, निकाल करके बताओ। निकाल करके मारो उसको गोली, देख करके बताओ। यहां कह रहा है कि बराबर एक भी नहीं है, दिखाई दे रहा है एक भी बराबर है, 3 7 6 4 कोई बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसका मान भी बराबर नहीं आएगा। जिस एक ऐसा फिगर जिसके चारों कोणों का मान बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। उसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। उसी के कोण के बारे में हमने कुछ नहीं कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर अनुपात अलग अलग है तो 100% वो क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक, ऐसे देख करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। ओहो, समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। लो, ये है ABCD, ABCD कह रहा है विकर्ण AC और BD। विकर्ण भी बना दे खूबसूरत वाला। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है भैया। कह रहा है कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इनका प्रतिच्छेदन बिंदु O है। यदि DAC 32 है, DAC कहाँ है? DA है, A यहाँ है, C यहाँ है, इसका मतलब ये जो है वो 32 है। तो आंख बंद करके कह दो एकांतर कोण बराबर होता है, ये भी 32 रहेगा। सही है, एकांतर कोण बराबर होता है। आगे AOB 70 है, AOB, अच्छा ये जो है वो 70 है, इधर वाला भी 70 रहेगा, आप बनाओ या ना बनाओ। ये 110 रहेगा, लेकिन ये तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे सर जी 110 रहेगा? अरे भैया सीधी रेखा नहीं बन रही है, ये सीधी रेखा बन रही है ना। सीधी रेखा पर चाहे जितने कोण बने, एक बोरा एक लाठी, एक चाहे जितना कोण बने, उनका योगफल 180 होता है। तो कह रहा है DBC का मान बता दो। DBC है कहाँ? DBC ये वाला कोण पूछा। अरे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन! ये तो नन्हा सा त्रिभुज बन रहा है, देख लो, ये नन्हा सा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। तो 180 में से 110 ये लेके चला गया, बचा कितना? 70। 70 में से 32 ये लेके चला, तो बचा कितना? 38। उत्तर कितना आ गया? 38। खत्म। दूसरा तरीका ये है कि सर जी 110 में 32 जोड़ दो, 142 हो गया। 180 में से 142 निकाल दो, तो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए 3, फाइनल आंसर 38। चाहे जैसे करो, आंसर उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज याद है? चलो हम फिगर भी बना देते हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी याद रहेगी तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं प्रॉपर्टी याद हो तो दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो आपको बताना है। चलो पहला, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो सही है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी गलत नहीं भैया, सही, प्रॉपर्टी सही है, लेकिन वो गलत वाला पूछा तो हमें बताना है, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर, नहीं इरेज कर दें, नहीं तो कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होता है, सही बात है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं, गलत। सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित नहीं होते भैया, ये हमने आपको बताया था। समचतुर्भुज में विकर्ण, जो यहाँ पर विकर्ण आप खींचते हो ना, आधे इधर जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये इसने गलत बोल दिया, यानी यही गलत बोला है, तो यही आंसर हो जाएगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो सबको पता है विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, है ना। लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा इसमें गलत बोला गया है, ठीक। तो इस तरीके से जितने मोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे, मतलब जितनी प्रॉपर्टी होती थी, हमने सब बता दिए हैं। आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। जब मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।